नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत स्पेशल। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। मौसम का मूड खराब है। बड़ी खबर यही है उत्तराखंड के चमोली एवलांच से जुड़ी हुई। अब भी 22 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। अब तक 33 का रेस्क्यू हो चुका है। चमोली जाने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रेस्क्यू के लिए सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर को तैयार कर दिया गया है। मौसम साफ होने पर ऋषिकेश लाए जाएंगे मजदूर। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चमोली में जिस तरीके से बीते रोज वो हादसा हुआ, उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री पैनी निगाह रखते हुए केंद्र की तरफ से भी तमाम संभव मदद की बात कही गई है। तस्वीरें इस वक्त भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचा रहा है। दरअसल जिन मजदूरों का अभी तक रेस्क्यू हुआ और क्योंकि ये सिलसिला बदस्तूर जारी, उनको फौरन वहां पर कैंप लाया जा रहा है। वहां पर माड़ा स्थित जो हॉस्पिटल है वहां पर लाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। मिलिट्री हॉस्पिटल इस वक्त 3 जो जख्मी हैं उनको लाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी। और इसी बीच जैसे जैसे मजदूरों को निकाला जा रहा है वैसे वैसे, क्योंकि चिकित्सकीय सुविधा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, वैसे वैसे उनको फौरन हॉस्पिटल लाया जा रहा है। जो वहीं पर मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां के लिए फिलहाल इन तमाम घायलों को लाया गया है। 3 अभी घायल बताए जा रहे हैं जिनको फौरन यहां पर लाया गया है। इसी बीच आपको ये बताते चले कि 33 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। और लगातार क्योंकि वहां पर ग्राउंड जीरो पर इस वक्त तमाम टीमें मौजूद हैं, चाहे वो ITBP के जवान हो, गढ़वाल स्काउट के जवान हो, इसके अलावा वहां पर BRO हो, इसके अलावा SDRF की टीम हो, NDRF की टीम हो, सेना की टीम हो, इस वक्त पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है और वहां पर राहत कार्य चल रहा है। इसी बीच बड़ी जानकारी चमोली हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया। राहत बचाव अभियान की जानकारी ली है। राहत बचाव कार्यों में तेजी लाई गई। अधिकारियों को निर्देशित किए गए। चमोली के लिए निकल रहा हूं, ये मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी दी गई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार वहां पर जो ग्राउंड जीरो पर हालात हैं वो जानकारी हासिल करते हुए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है इसको लेकर के अपडेट लेते हुए। और अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि मुख्यमंत्री देहरादून से निकल चुके हैं चमोली के लिए, क्योंकि चमोली में माणा गांव में, जिसे हिंदुस्तान का सबसे आखिरी गांव कहा जाता है, तिब्बत बॉर्डर से लगा हुआ ये गांव है, वहीं पर यह हादसा उस वक्त हुआ जब बीते रोज सुबह के वक्त ये 55 मजदूर वहां पर 8 कंटेनर्स और शेड में मौजूद थे। उसी वक्त घटना घटती है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्योंकि वहां पर ग्लेशियर फटा, 55 मजदूरों में से 33 को बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन ये जो मजदूर है वो दरअसल वहां पर आराम कर रहे थे। एकदम से उनको मालूम नहीं चला कि क्या हुआ, तेज आवाज आती है। कुछ मजदूर जो कि बाहर भागने में सफल रहे, जो कि बद्रीनाथ की तरफ भागे, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है जहां पर एक कैंप है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, वो दरअसल बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर पहले है। यही कारण है कि फौरन वो भागते हुए बद्रीनाथ की तरफ गए। कुछ वहां पर जो मजदूर भागने में सफल रहे उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या। लेकिन जो मजदूर वहां पर फंस गए उनको निकालने के लिए कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। वहां पर मदद भी ली जा रही है। हालांकि चैलेंजेस इस लिहाज से क्योंकि वहां पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा तेज़ हुई, इसी वजह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया। लेकिन ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि मौसम थोड़ा सा खुला है वहां पर, इसी वजह से उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें तेज़ी आई। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए 3 और घायलों को अस्पताल लाया गया है। इस वक्त मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। ये ऑपरेशन जिंदगी है और इसी जिंदगी को बचाने के लिए लगातार अलग अलग एजेंसीज जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। माणा से ये पूरा मामला बीते रोज सामने आया था। और अब देखिए, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी भी कई ऐसे मजदूर हैं जो कि बर्फ के भीतर इस वक्त फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का काम किया जा रहा है। वहाँ पर जो कंटेनर्स होते हैं उनको दरअसल इस तरीके से बनाया जाता है ताकि जो भी वहाँ पर रुके उनको वो तमाम सुविधाएं मिली। वहाँ पर सोने के लिए व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा अलग अलग टेम्परेचर में भी किस तरीके से वहाँ पर पूरा ख्याल रखा जाए, वहाँ पर ऐसी हीटिंग की व्यवस्था हो, ये कोशिश की जाती है। लेकिन पूरे के पूरे जो टेंट शेड और कंटेनर्स थे वो दब गए। इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त जो मौसम का हाल है वो लगातार आप देख रहे हैं, लगातार बर्फबारी हो रही है। कुल्लू से मेरे साथ मेरे सहयोगी थानेश्वर इस वक्त मौजूद हैं। वहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि हिमाचल के कई हिस्सों में बर्फबारी हो रही है। भूस्खलन की खबरें भी सामने आई। मेरे साथ हरीश मेरे सहयोगी इस वक्त देहरादून से लाइव मौजूद है। हरीश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि खबर यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के लिए निकल चुके हैं। कितना वक्त लगेगा सीएम को वहां पर पहुंचने में, इसको लेकर के अपडेट दीजिएगा। अभी जो राहत ऑपरेशन है वो कहां तक पहुंचा, इसको लेकर के क्या जानकारी है हमारे पास? और
ये देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली और माणा के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि सुबह से ही मुख्यमंत्री चमोली हादसे की जो है वो समीक्षा कर रहे थे। लेकिन यदि वहां की आज की यदि हम बात करें तो 33 मजदूरों को बाहर निकाला गया है सुरक्षित, और जो वहां पर घायल है, गंभीर रूप से घायल है, उनको वहां पर हेली रेस्क्यू शुरू हो चुका है और माणा से जोशीमठ जो है उनको लाया जा रहा है। करीब अभी 4 से 5 जो घायल वहां पर थे मजदूर, उनको जोशीमठ पहुंचाया गया है, ये जानकारी वहां से मिल रही है। लेकिन सबसे सुखद खबर यह है कि आज मौसम वहां पर खुला है, वहां पर चटक धूप के साथ जो है दिन की शुरुआत हो रही है, और अभी भी जो करीब कह सकते हैं कि 22 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान अभी भी रेस्क्यू वहां पर कर रहे हैं। लेकिन संभवतः यह माना जा रहा है कि आज दोपहर तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर जो कंबाइंड एफर्ट डिफेंस का है उसकी मदद से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि यह भी माना जा रहा है कि मौसम जो है पल पल बदल रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जोशीमठ से यह खबर आ रही है कि जोशीमठ में चटक धूप के साथ जो है दिन की शुरुआत हुई है। ऐसे में अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, लेकिन जो लोग वहां पर कल तक मौसम की वजह से उनको जोशीमठ कि जिन लोगों को निकाला गया, जिन मजदूरों को निकाला गया, उनमें से 3 से 4 ऐसे मजदूर जिनकी हालत क्रिटिकल है, उनको जोशीमठ लाया गया हेलीकॉप्टर के जरिए, जिसकी तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहा है। वहां पर मौसम साफ है, जो कि एक बहुत बड़ी राहत भी है। मैं लौट रही हूँ आप दोनों के पास। एक बड़ी खबर उत्तराखंड से ही कि ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद हुआ है। पहाड़ी मलबा गिरने से हाईवे को बंद किया गया। लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से हाईवे बंद किया गया है। तो मौसम का मिजाज जो कि बदला है, हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि देश में अगर पहाड़ों के लिहाज से हम बात करें तो पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है। कुल्लू का क्या है हाल, वो आपको जरा समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ थानेश्वर हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से मौजूद हैं। थानेश्वर, क्योंकि इससे पहले भूस्खलन की भी खबरें सामने आई थी कुल्लू से, अभी वहां पर हालात क्या कुछ है और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ पूर्वानुमान आने वाले वक्त के लिए भी? हमने आपका वो आपकी रिपोर्ट भी देखी थी कि वहां पर आधी रात पर में भी जिस तरीके से भूस्खलन हुआ, कई रास्ते हैं जो कि प्रभावित हुए। थानेश्वर, देखिए, मैं इस समय कुल्लू के गांधीनगर इलाके में आपको दिखा सकता हूं कि यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि रात को यहाँ पर जो लैंडस्लाइडिंग हुई है उससे जो मलबा आया है सामने, पीछे सामने आप देखेंगे गाड़ियां फंसी हुई हैं। अभी जो जेसीबी आई है डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, ये सारे रोड को क्लियर किया जा रहा है। रात 10:30 बजे ये डिजास्टर हुआ है, उसकी वजह से पूरा रोड रात से बंद था। अभी जेसीबी मशीन आई है, ये रोड को क्लियर कर रही है। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मैं आपको और नजदीक दिखाना चाहूंगा कि 2 गाड़ियां जो है बिल्कुल नजदीक जाते जाते बिल्कुल बीच में फंसी हुई है। एक गाड़ी ये आल्टो कार है और एक सामने दूसरी कार है। ये दोनों की दोनों कारें अभी तक फंसी हुई हैं। इसी तरह कुल्लू के अलग अलग इलाकों में जो है रोड बंद है। कुल्लू की अगर कहा जाए तो कुल्लू जिले में 76 ऐसी जगह हैं, सड़कें हैं जो अभी तक बंद पड़ी हैं, जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट वाले खोलने का प्रयास कर रहे हैं। एक जेसीबी आ गई है, वो अपने हिसाब से खोल रही है, और दूसरी जेसीबी रेस्क्यू करने के लिए अभी आई है, क्योंकि बीच में गाड़ियां फंसी हैं। रोड काफी लंबा तक आप देखेंगे, दूर तक यहाँ पर जो है लंबी बसों की लाइनें लग गई हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हरियाणा रोडवेज की बस भी खड़ी है और भी गाड़ियां खड़ी हैं। लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए डिजास्टर चल रहा है। और सामने आप देखेंगे कि यहाँ से ऊपर से पानी आने का सिलसिला लगातार चल रहा है। हालांकि लोग अपने गंतव्य तक जाने के लिए साइड के रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी समय और भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट वालों ने और प्रशासन ने अलर्ट किया है कि यदि जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। और इसके साथ साथ रात को जब हम कुल्लू रोड से आ रहे थे, रात 2:15 बजे वहां लैंडस्लाइडिंग हुई। उसके बाद मनाली रोड पे आगे एक के बाद एक लैंडस्लाइडिंग हो रही है। कई पर्यटक वहां से फंसे हुए हैं, और जो जानकारी आ रही है पर्यटकों से, जो निकलकर जानकारी आ रही है कि मनाली में ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मनाली रोड से जब आ रहे हैं तो काफी जगह लैंडस्लाइडिंग हुई थी, तो पर्यटक खुद ही वहां से पत्थर हटा के रास्ते को क्लियर करके कुल्लू की तरफ आ रहे हैं ताकि आगे निकला जा सके। अभी तक जो ये रेस्क्यू चल रहा है, इस रेस्क्यू को करेंगे। आप देखिए गाड़ी को निकालने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी जब तक नहीं हटेंगी यहां से तो रोड क्लियर नहीं होगा। ये मेन रोड है गांधीनगर का, जिससे कि जो कुल्लू बस स्टैंड को आगे की तरफ जाता है। अब देखना है कि कितनी देर में ये सब क्लियर हो पाता है। और मनाली की तरफ जो अभी डिजास्टर चल रहा है उसको भी क्लियर करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें आ चुकी हैं, रोड को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जहां तक मौसम विभाग की जानकारी है, मौसम विभाग ने ऐलान किया कि आने वाले 2 दिनों तक मौसम बिल्कुल क्लियर रहने की संभावना है। अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर चटक धूप निकली हुई है, बारिश की कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो पहाड़ों में पहले बारिश हो चुकी है उस बारिश का जो पानी है वो नीचे कुल्लू की तरफ आ रहा है। उस वजह से परेशानी हो रही है, क्योंकि पहाड़ एक बार कहते हैं कि दरक जाते हैं तो उसके बाद टिकते नहीं है, एक के बाद एक लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। वही
प्रशासन को दिक्कत है कि अगर जो पहले जो पहाड़ दरके थोड़े थोड़े दरके हो उनको अगर और ज्यादा दर गए तो ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन ने फौरी तौर पर काफी ज्यादा यहाँ पे अरेंजमेंट किए ताकि लोगों को परेशानियां ना हो, लेकिन कुल्लू के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि डिजास्टर की वजह से सारी जल सप्लाई की पाइपें कई जगह टूट चुकी हैं, लाइट की तारें टूट चुकी हैं, जिस कारण कई घरों में पिछले 2 दिन से पानी नहीं आया है और कई घरों में लाइट नहीं है। इस कारण लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की दिक्कतें किस तरीके से बढ़ गई होंगी। हालांकि अभी चटक धूप है, लेकिन पहाड़ों के बारे में कहा जाता है कि मौसम यहाँ पर बहुत पल भर में ही बदल जाता है। एक बार आपके पास आते हुए हरीश, और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि एक बड़ी राहत तो है कि वहाँ पर मौसम खुला हुआ है, धूप भी नजर आ रही है तस्वीरों में। अभी जो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किस तरीके से चलाए जा रहे हैं, क्योंकि वायुसेना की तरफ से भी कहा गया कि MI-17 को उतारा जाएगा, गढ़वाल स्काउट हो, ITBP की टीम हो, SDRF की टीम हो, NDRF की टीम हो, वो लगातार मोर्चा संभाल रही थी। लेकिन वहाँ पर जब बर्फबारी हो रही थी तो एक बड़ी चुनौती वहाँ पर देखने को मिल रही थी। अभी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के क्या इंफॉर्मेशन? और जी प्रिया, देखिए वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंबाइंड एफर्ट के तहत चल रहा है, जिसमें ITBP, NDRF और आर्मी, क्योंकि सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट चमोली जिले में पैरामिलिट्री और मिलिट्री का होता है, क्योंकि चीन सीमा से लगा हुआ जिला है। ऐसे में वहां पर सभी इक्विपमेंट्स, क्योंकि बर्फबारी का सामना हर दिन हर रोज जो है वहां पर जो मिलिट्री के लोग हैं वो लोग करते हैं, इसलिए उनके पास तमाम वो इक्विपमेंट है जिसके साथ वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सभी साजो सामान, सभी संसाधन उनके पास उपलब्ध है। लेकिन जो ग्लेशियर का जो हिस्सा है वो बहुत बड़ी मात्रा में है, कह सकते हैं एक बड़ा पहाड़ है, इसी वजह से उसको तोड़ने में, उसको खोलने में समय लगता है, क्योंकि कंटेनर भी है, तो इस वजह से समय लग रहा है। नहीं तो कह सकते हैं कि यदि मौसम कल खुला होता तो कल ही पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाता, सभी लोग सुरक्षित जो है बाहर आ जाते हैं। लेकिन ऐसे में बड़ी कह सकते हैं कि बड़ी बहादुरी के साथ सेना और NDRF ने कल ही 33 लोगों को सुरक्षित निकाला है। ये अपने आप में बड़ा रेस्क्यू है, बड़ी राहत की बात है। लेकिन आज भी 22 लोग हैं, उनको निकाला जा रहा है, उसके लिए लगातार शासन प्रशासन की ओर से भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और आज राहत की बात है कि मौसम खुला, वहां पर बाहर निकाला गया है, उनकी कंडीशन फिलहाल कैसी है? आपने इससे पहले जिक्र किया कि 3 से 4 ऐसे मजदूर हैं जिनकी हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। जी प्रिया, देखिए जो 33 मजदूर बाहर निकाले गए हैं सुरक्षित, उनमें से 4 मजदूर ऐसे हैं जिनकी हेड इंजरीज है, किसी के फ्रैक्चर्स हैं, उनके 4 क्रिटिकल कंडीशन है। उनको हायर सेंटर आज वो जोशीमठ पहुंच गए, वहां पर उनको स्लैब चढ़ा करके उनको हायर सेंटर के लिए भेजा जाएगा हेली सेवा के जरिए। उसके बाद जो बाकी जो मजदूर वहां पर हैं उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है, उनको फर्स्ट एड करने के बाद उनको छुट्टी कर दी जाएगी। और जो जितने भी मजदूर हैं, सभी मजदूर अलग अलग राज्यों के हैं, इसमें उत्तराखंड, हिमाचल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे राज्यों के BRO के पास होता है, क्योंकि मजदूर हैं उनके पास सभी का आंकड़ा रहता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की अफवाहें चल रही है, लेकिन ये BRO के मजदूर हैं जिनका अपडेट BRO के पास होता है। ऐसे में सभी जो मजदूर हैं, जो लोग ग्लेशियर में दबे हैं, उनका सभी का आंकड़ा, सभी का डाटा BRO के पास है। ऐसे में अब उम्मीद ये लगाई जा रही है किसी तरीके से जो 22 मजदूर हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। बिल्कुल, जो 22 मजदूर हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। अपडेट ये है कि 33 मजदूर जिनको सुरक्षित निकाला गया, 4 की हालत क्रिटिकल इस वक्त बनी हुई है। 28-29 ऐसे मजदूर हैं जिनकी हालत जो फिलहाल इस वक्त है उसको देखते हुए फर्स्ट एड देकर के उनको जल्द से छुट्टी मिल सकती है। थानेश्वर, जरा आपके पास आते हुए तस्वीरें वहां पर दिखाते चलिएगा, और अभी वहां पर ये जो पूरा ऑपरेशन है उसमें और कितना वक्त लगेगा, कब तक रास्ता खुल सकता है? देखिए, अभी रास्ता खोलने का प्रयास जारी है। मेरे ख्याल ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट में रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि सुबह से ये JCB लगा के डिजास्टर मैनेजमेंट वाले लगे हैं। एक के बाद एक 2 JCB आ गई हैं, SDM स्वयं यहाँ पर आ गए हैं, उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया। अब ये देखिए, अब तकरीबन यहाँ पर रोड क्लियर हो गया। सिर्फ थोड़ा सा रह गया कि सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि मेन रोड है, मेन रोड पे जो मलबा है, इस मलबे को किधर किया जाए, मलबे को एक साइड करके सारे रोड को क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस तरफ से जो गाड़ी है, ये गाड़ी को निकाला जाएगा पहले, क्योंकि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सामने पुलिस वाले भी आ गए। इस गाड़ी को निकालने का प्रयास किया जाएगा ताकि ये रोड क्लियर हो जाए। अब यहाँ कोई ऐसी जगह, कोई व्हीकल दूसरा मंगाया जाएगा जिसमें मलबा यहाँ पे जो गिरा है उसको कहीं दूर स्थान पर भेजा जाए।
ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के अंदर ये रोड क्लियर होने की संभावना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो पाइपें आपको नीचे दिख रही हैं, ये सारी पाइपें वाटर सप्लाई की पाइपें थी जो सारी टूट चुकी हैं। इसलिए पिछले कई दिनों से कई लोगों के घर में पानी नहीं गया, बिजली की तारें काफी डैमेज हो गई है। नुकसान कुल मिला के कुल्लू के अंदर काफी हुआ है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक ये रोड नहीं खुलता तब तक रात 10 बजे से 10:30 बजे से जैसे ये रोड बंद है तब से लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी जो एसडीएम से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के अंदर ये रोड क्लियर हो जाएगा, ऊपर मनाली की तरफ उसके बाद जाएंगे, क्योंकि मनाली में लैंडस्लाइडिंग काफी जगह हुई है, वहां पर काफी पत्थर गिरे हुए हैं, उनको क्लियर किया जाएगा। साफ शब्दों में प्रशासन ने कहा कि किसी भी पर्यटक को परेशानियों का सामना नहीं करने दिया जाएगा। स्पेशल नंबर जारी कर दिया गया, यदि किसी को कोई परेशानी होती है तो उस नंबर पर, टोल फ्री नंबर पर कॉल करके हेल्प मांग सकते हैं, तुरंत प्रभाव से उन्हें हेल्प दी जाएगी और जहां तक उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। प्रशासन की तरफ से हर तरह के पुख्ता प्रबंध किए गए। आप देख सकते हैं कि जेसीबी, एक जेसीबी आ गई है, पीछे दूसरी जेसीबी तैयार खड़ी है ताकि इस जेसीबी से थोड़ा मलबा हटाया जाए, तो दूसरी की हेल्प की जरूरत है तो दूसरी भी की जाए। एक के बाद प्रशासनिक अधिकारी वगैरह सब लोग आ चुके हैं और उम्मीद है कि आधे घंटे में ये रोड क्लियर हो जाएगा। जी हाँ थानेश्वर, क्योंकि अभी वहाँ पर पहाड़ों में बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुँचते हैं, जिसका आपने भी जिक्र किया, पर्यटकों के लिहाज से और क्या कुछ एडवाइजरी है? क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान था कि आने वाले वक्त में बर्फबारी और बारिश दर्ज की जाएगी पहाड़ों में। देखिए, मौसम प्रशासन की तरफ से पर्यटकों को साफ शब्दों में कहा गया कि आप यदि जाना चाहते हैं, यदि रास्ते में कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, आपको पूरी हेल्प दी जाएगी। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को जरूरत ना हो तो अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिनों तक चटक धूप निकलने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर शीतलहर बहुत तेज चल रही है, तो इस वजह से कई परेशानियां ना आ जाए। शीतलहर चल रही है और पहाड़ों का साफ कहा जाता है कि अभी धूप है तो अभी कुछ ही समय में बारिश भी हो सकती है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ शब्दों में लोगों को अनाउंसमेंट करके ये कहा है और जगह जगह पंपलेट भी बांटे जा रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी इसको अनाउंस किया जा रहा है कि जो जहां है वहीं रुके, अगर जरूरी नहीं है तो अपने घर से बाहर मत निकलो, अगर बहुत जरूरी हो तभी निकलो। लेकिन जो पर्यटक है उनको निकलना अगर जरूरी है तभी हो जाए, अन्यथा एक आध दिन का वेट कर ले, मौसम साफ हो उसके बाद ही निकले। और खासतौर पर जो मनाली से कुल्लू की तरफ आ रहे, अभी कुछ रास्ता बताया गया कि कुल्लू की तरफ क्लियर हुआ है, मनाली से कुल्लू वाला, लेकिन वहां पर कई जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जिससे कहा गया कि अगर आप वहां से निकलते हैं तो आराम से गाड़ियों के पीछे गाड़ी लगा के निकले, ताकि आपको किसी भी तरह का परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जहां थोड़ा सा भी अंदेशा हो कि लैंडस्लाइडिंग हो रही है तो तुरंत प्रभाव से रुक जाए और टोल फ्री नंबर पर प्रशासन को सूचित करे कि इस जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही है, ताकि प्रशासन अधिकारी आकर मोर्चा संभाल सके और उस रोड को क्लियर कर सके। और कुल्लू से चंडीगढ़ वाला जो रोड है, उस चंडीगढ़ वाले रोड पे भी कहा जा रहा है कि अगर किसी को जो बहुत जरूरत हो तभी जाए, अन्यथा सब लोग अपने अपने घर पर ना हो तो वो बाहर ना निकले।